सूडान एक ऐसे राष्ट्र का स्पष्ट प्रतीक है जो अत्यधिक प्रतिकूलताओं से जूझ रहा है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने अपनी 2025 की इमरजेंसी वॉच लिस्ट में इसे दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। यह गंभीर मूल्यांकन किसी एक संकट से नहीं, बल्कि गहराई तक समाई हुई समस्याओं के संगम से उत्पन्न हुआ है। राष्ट्र निरंतर संघर्ष, गहन राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल डिजास्टर्स, विशेष रूप से गंभीर बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों के बवंडर में फंसा हुआ है। ये तत्व आपस में गुंथे हुए हैं, जो दुख और असुरक्षा का एक जटिल जाल बनाते हैं, जो इसके नागरिकों और इसकी सीमाओं के भीतर सहायता प्रदान करने का प्रयास करने वालों के जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। इन चुनौतियों का भार बहुत अधिक है, जो देश को कगार पर धकेल रहा है। सशस्त्र संघर्ष की छाया दक्षिण सूडान के हालिया इतिहास और उसकी वर्तमान वास्तविकता पर मंडरा रही है। अपनी स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्र आंतरिक कलह से त्रस्त रहा है, विशेष रूप से एक विनाशकारी गृहयुद्ध, सिविल वॉर, जो आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया, लेकिन जिसकी चिंगारी अभी भी सुलग रही है। दिसंबर 2013 में गंभीरता से शुरू हुई हिंसा की इस लंबी अवधि के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हुई है। जीवन की भारी हानि के अलावा संघर्ष ने लाखों लोगों को विस्थापित किया है, जिससे वे अपने घरों से भागने और या तो देश की सीमाओं के भीतर या पड़ोसी राज्यों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। ये निरंतर उथल पुथल सामान्य जीवन की किसी भी झलक को जड़ जमाने से रोकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी गुटों और सांप्रदायिक हिंसा के बीच लड़ाई से समुदाय बार बार बिखर जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दक्षिण सूडान की अनिश्चित स्थिति में योगदान देने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है। शासन संरचनाएं नाजुक हैं और शांति समझौते, हालांकि हस्ताक्षरित हैं, अक्सर कमजोर साबित होते हैं और उन्हें पूरी तरह से लागू करना मुश्किल होता है। राजनीतिक और सैन्य नेताओं के बीच अविश्वास और सत्ता संघर्ष एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां नए सिरे से बड़े पैमाने पर हिंसा का खतरा हमेशा बना रहता है। स्थिर नेतृत्व और कामकाजी राज्य संस्थानों की इस कमी का मतलब है कि कानून और व्यवस्था अक्सर अनुपस्थित रहती है, खासकर दूर दराज के इलाकों में। राजनीतिक अस्थिरता न केवल संघर्ष को बढ़ावा देती है, बल्कि विकास, आर्थिक सुधार या आबादी के लिए बुनियादी सेवाओं की स्थापना की दिशा में किसी भी प्रयास को गंभीर रूप से बाधित करती है, जिससे नागरिक अनिश्चितता की स्थायी स्थिति में रहते हैं। इन मानव निर्मित संकटों, मैन-मेड क्राइसिस को और गंभीर बनाती हैं प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स, जिनमें व्यापक बाढ़ एक विशेष रूप से बार बार आने वाली और विनाशकारी शक्ति है। ये बाढ़ें पूरे समुदायों को जलमग्न कर देती हैं, फसलों और पशुधन को नष्ट कर देती हैं और जल स्रोतों को दूषित कर देती हैं, जिससे बीमारियों का प्रकोप होता है। बाढ़ के कारण होने वाला विस्थापन संघर्ष से उजड़े हुए लोगों की पहले से ही भारी संख्या में और वृद्धि करता है। कृषि पर अत्यधिक निर्भर देश के लिए जलमग्नता के कारण फसलों का नुकसान खाद्य असुरक्षा और आर्थिक कठिनाई को गहरा करता है। संघर्ष, राजनीतिक कमजोरी और पर्यावरणीय आपदा के बीच की परस्पर क्रिया एक दुष्चक्र बनाती है, जो दक्षिण सूडान को रहने और मानवीय सहायता को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए एक असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण स्थान बनाती है। सूडान में खतरे संगठित सशस्त्र संघर्ष से कहीं आगे तक फैले हुए हैं, जो अपराध और आतंकवाद, टेररिज्म के निरंतर खतरे के साथ दैनिक जीवन के ताने बाने में व्याप्त हैं। हिंसक अपराध राजधानी जुबा सहित पूरे देश में चिंताजनक रूप से आम है। हत्या, लक्षित गोलीबारी, टारगेटेड शूटिंग्स, घरों में घुसपैठ, सशस्त्र डकैती और कारजैकिंग्स जैसी घटनाएं चिंताजनक आवृत्ति के साथ रिपोर्ट की जाती हैं। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल असॉल्ट भी एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करता है, जो आबादी, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए डर की एक और परत जोड़ता है। जेबकत्तरों और चोरी जैसे छोटे मोटे अपराध भी आम हैं, जो कई क्षेत्रों में हताशा और सामाजिक व्यवस्था के टूटने को दर्शाते हैं। यह व्यापक अपराध आम नागरिकों के लिए निरंतर सतर्कता और असुरक्षा का माहौल बनाता है। अपहरण, किडनैपिंग का जोखिम एक और गंभीर चिंता का विषय है, खासकर कुछ ऐसे समूहों के लिए जिन्हें मूल्यवान लक्ष्य माना जाता है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पत्रकार, जर्नलिस्ट्स संवेदनशील मुद्दों को उजागर करने या केवल फिरौती के लिए अपने काम के कारण अपहरण के उच्च खतरे का सामना करते हैं। सहायता कर्मी, एड वर्कर्स, जो जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं,
उन्हें भी अक्सर निशाना बनाया जाता है, कभी कभी राजनीतिक कारणों से या उनकी अनुमानित संपत्ति और संसाधनों के लिए। विदेशी नागरिकों को सामान्य तौर पर अक्सर अपहरण के संभावित लक्ष्यों के रूप में देखा जाता है, या तो मौद्रिक लाभ के लिए या विभिन्न सशस्त्र समूहों द्वारा दबाव बनाने के साधन के रूप में। यह विशिष्ट खतरा देश में काम करने या यात्रा करने वाले कई लोगों के लिए आवाजाही और संचालन को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है। नागरिक अशांति, सिविल अनरेस्ट और सार्वजनिक प्रदर्शन हालांकि कभी कभी शिकायतों की एक वैध अभिव्यक्ति होती है, दक्षिण सूडान के अस्थिर वातावरण में जल्दी से हिंसक हो सकते हैं। सुरक्षा बल कठोर प्रतिक्रिया दे सकते हैं और बिना किसी चेतावनी के झड़पें हो सकती हैं। अधिकारी अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के कर्फ्यूज और रोडब्लॉक्स लगाते हैं, खासकर अत्यधिक तनाव या सैन्य अभियानों की अवधि के दौरान। ये उपाय व्यक्तियों को फंसा सकते हैं, आवश्यक यात्रा को बाधित कर सकते हैं और अप्रत्याशितता और खतरे की भावना को और बढ़ा सकते हैं। आम आबादी अक्सर खुद को विरोध करने वाले समूहों और राज्य सुरक्षा तंत्र के बीच फंसा हुआ पाती है, जिससे सार्वजनिक स्थान संभावित रूप से खतरनाक क्षेत्र बन जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण सूडान के भीतर यात्रा, विशेष रूप से सड़क मार्ग से, खतरों से भरी है। सड़कों की स्थिति आमतौर पर बेहद खराब होती है, जिससे यात्राएं लंबी और कठिन हो जाती हैं। बुनियादी ढांचे की भौतिक स्थिति के अलावा सुरक्षा वातावरण सड़क यात्रा को असाधारण रूप से जोखिम भरा बनाता है। कई मार्गों पर सशस्त्र समूहों द्वारा घात लगाकर हमला करना एक आम घटना है। इसमें यह भी जुड़ता है कि वर्षों के संघर्ष की विरासत का मतलब है कि लैंडमाइंस और बिना फटे आयुध कई क्षेत्रों को दूषित करते हैं, जो यात्रियों के लिए एक छिपा हुआ लेकिन घातक खतरा पैदा करते हैं। सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अक्सर खराब तरीके से बनाए रखा जाता है और न्यूनतम सुरक्षा मानकों के साथ संचालित होता है, जिसके कारण सरकारी सलाह आमतौर पर सुरक्षा कारणों से इसके उपयोग से पूरी तरह बचने की सलाह देती है। वर्कर्स के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक के रूप में लगातार शुमार है। जो लोग दुख कम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, वे अक्सर खुद को सीधे खतरे में पाते हैं। एड वर्कर सिक्योरिटी डेटाबेस के आंकड़े एक गंभीर वास्तविकता को उजागर करते हैं। पिछले एक दशक में दक्षिण सूडान में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक सहायता कर्मियों की हत्या हुई है। वे घायल हुए हैं या उनका अपहरण किया गया है। दुखद बात यह है कि इन पीड़ितों में से अधिकांश 2011 और 2023 के बीच लगभग 94% दक्षिण सूडानी नागरिक हैं। ये व्यक्ति अक्सर अग्रिम मोर्चों पर अपने ही समुदायों में अराजकता के बीच आवश्यक सेवाएं देने की कोशिश कर रहे होते हैं। सहायता कर्मियों को निशाना बनाने के पीछे के कारण जटिल और बेहद परेशान करने वाले हैं। स्थानीय सहायता कर्मी अपनी शिक्षा, नियमित वेतन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ाव के कारण अपने समुदायों में प्रमुख व्यक्ति बन सकते हैं। अत्यधिक गरीबी और संसाधनों की कमी के संदर्भ में यह प्रमुखता उन्हें जबरन वसूली या डकैती का निशाना बना सकती है। इसके अतिरिक्त सहायता कर्मी कभी कभी अंतर सामुदायिक हिंसा की चपेट में आ जाते हैं या विशेष रूप से बदला लेने के लिए की गई हत्याओं का निशाना बनते हैं, जो प्रतिशोधात्मक हिंसा का एक भयावह रूप है। आर्थिक असमानताएं भी एक भूमिका निभाती हैं। सहायता कर्मी एक ऐसे देश में औसत नागरिक की तुलना में काफी अधिक कमाते हैं, जहां आधी से अधिक आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करती है, जिससे वे स्पष्ट लक्ष्य बन जाते हैं। हिंसा के खतरों के अलावा दक्षिण सूडान गंभीर और व्यापक स्वास्थ्य संकटों, हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहा है। देश में पोलियो का उच्च जोखिम है और वहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए टीकाकरण, वैक्सीनेशन की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है। HIV एड्स प्रचलित है, जिसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मंकी पॉक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थानिक माना जाता है। पीत ज्वर, येलो फीवर भी व्यापक है और टीकाकरण का प्रमाण देश में प्रवेश के लिए एक आवश्यकता है। मलेरिया एक आम साल भर का खतरा है, जो निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए निवारक दवा को एक महत्वपूर्ण विचार बनाता है। ये बीमारियां खराब स्वच्छता, स्वच्छ पानी तक सीमित पहुंच और कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की स्थितियों में पनपती हैं। इन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए चिकित्सा प्रणाली, मेडिकल सिस्टम की क्षमता अत्यंत सीमित है। जुबा में चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज मामूली हैं।
और राजधानी के बाहर वे अक्सर अत्यंत दुर्लभ या अस्तित्वहीन होती हैं। इसका मतलब है कि किसी भी गंभीर बीमारी या चोट के लिए मेडिकल इवैक्यूएशन अक्सर एकमात्र व्यवहार्य विकल्प होता है। इस तरह के इवैक्यूएशन असाधारण रूप से महंगे और व्यवस्थात्मक रूप से जटिल होते हैं, जो व्यक्तियों, परिवारों और संगठनों पर भारी बोझ डालते हैं। सुलभ स्वास्थ्य सेवा की कमी बीमारी और हिंसा दोनों के कारण होने वाले कष्टों को बढ़ाती है, जो देश की उच्च मृत्यु दर और कम जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है और खतरनाक वातावरण को और रेखांकित करती है। कठिनाई और प्रणालीगत चुनौतियों में से एक है जो इसकी सुरक्षा और मानवीय संकटों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वर्षों के संघर्ष ने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, कृषि उत्पादन को बाधित किया है और निवेश को रोका है। परिणाम स्वरूप आबादी का एक महत्वपूर्ण बहुमत तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास सस्ती, पौष्टिक भोजन की पर्याप्त मात्रा तक विश्वसनीय पहुंच नहीं है। यह व्यापक भुखमरी समुदायों को कमजोर करती है, हताशा को बढ़ावा देती है और दुर्लभ संसाधनों पर सामाजिक तनाव और संघर्ष को बढ़ा सकती है। आर्थिक असमानताएं स्पष्ट हैं, जिसमें एक छोटा वर्ग किसी भी उपलब्ध संपत्ति से लाभान्वित होता है, जबकि आम जनता दैनिक अस्तित्व के लिए संघर्ष करती है। मानवीय वित्त पोषण रणनीतियां, ह्यूमैनिटेरियन फंडिंग स्ट्रैटेजीज और सहायता क्षेत्र के भीतर भर्ती प्रथाएं अनजाने में तनाव में योगदान कर सकती हैं। स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन, स्थानीय संगठनों को सशक्त बनाना की पहल नेक नीयत है, लेकिन यह अक्सर इन संगठनों को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराए बिना होती है। इसके अतिरिक्त भर्ती प्रथाएं जो कठिनाई वाले क्षेत्रों में पदों के लिए गैर स्थानीय दक्षिण सूडानी लोगों के पक्ष में मानी जाती हैं, स्थानीय समुदायों में नाराजगी पैदा कर सकती है। स्थानीय गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज अक्सर वाहनों, विश्वसनीय संचार उपकरणों या समर्पित सुरक्षा कर्मियों जैसे बुनियादी सुरक्षा संसाधनों की कमी का सामना करते हैं, जिससे उनके कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन सामना किए जाने वाले जोखिम और बढ़ जाते हैं। दक्षिण सूडान में जीवन जीने के लिए इसके सख्त स्थानीय कानूनों और रीति रिवाजों के प्रति तीव्र जागरूकता की भी आवश्यकता होती है, जो विशेष रूप से बाहरी लोगों के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पेश कर सकते हैं। नशीली दवाओं के अपराधों के लिए दंड गंभीर हैं और इसमें मृत्यु दंड भी शामिल हो सकता है। समलैंगिक संबंध अवैध हैं और इसके परिणाम स्वरूप कठोर दंड मिल सकता है। सूचना मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से आधिकारिक परमिट, ऑफिशियल परमिट के बिना फोटोग्राफी निषिद्ध है और इसके परिणाम स्वरूप गिरफ्तारी या हिरासत हो सकती है। दोहरी राष्ट्रीयता रखने वाले व्यक्तियों के लिए दक्षिण सूडानी सरकार आमतौर पर उन्हें पहले दक्षिण सूडानी मानती है, जो संकट के समय में उनके नागरिकता वाले दूसरे देश द्वारा प्रदान की जा सकने वाली कांसुलर सहायता को सीमित कर सकता है। दक्षिण सूडान में मौजूद बहुमुखी खतरों को समझना महत्वपूर्ण है, न केवल उन लोगों के लिए जो वहां यात्रा करने पर विचार कर सकते हैं, बल्कि व्यापक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता के लिए भी। राष्ट्र सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं, व्यापक अपराध, गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों और पंगु आर्थिक कठिनाइयों के एक जटिल जाल में फंसा हुआ है। ये अलग थलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई संकट हैं जो एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं, जिससे अत्यधिक खतरे का माहौल बनता है। दक्षिण सूडान की स्थिति की गहराई और जटिलता को पहचानना, अपार मानवीय पीड़ा और इसके लोगों के लिए स्थिरता और शांति के किसी भी मार्ग पर आने वाली कठिन चुनौतियों को समझने की दिशा में पहला कदम है।